धैर्यशील मैडम, माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया, धैर्यशील, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस शून्य प्रहर में बात करने का मौका दिया। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये देश में जो सरकार है वो सरकार हमेशा कहती रहती है कि ये संवेदनशील सरकार है, सर्वसमर्पक सरकार है और सारे लोगों को साथ लेके चलने में उनका विश्वास है। और इसी देश में ऐसे कोई सीनियर सिटीजन्स है जो आज भी उपेक्षा उनकी हो रही है, कड़ाके की ठंड में वो आंदोलन कर रहे हैं अपनी खुद की पेंशन के लिए। ईपीएस 95 पेंशन योजना जो लागू की गई, उसके लिए 67 लाख पेंशनर्स जो आज प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, वो कड़ाके की ठंड में हो, धूप में हो या बारिश में हो, अपने हक के पैसे के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। 1000 रुपए की पेंशन दी जाती थी मैडम, बढ़ाकर 3000 रुपए दी गई और 3000 में उसको कहा गया कि आप अपना घर चलाओ, अपने बच्चों का ख्याल रखो। आज ऐसी अवस्था है कि पेंशन की राह देखते देखते बहुत सारे लोगों के प्राण त्याग दिए गए, लेकिन उनको वहां से कोई न्याय नहीं मिला। मैं सरकार के माध्यम से एक मांग करना चाहूंगा, अगर वो संवेदनशील सरकार है और उसका प्रमाण देना चाहती है तो निश्चित रूप से जो 67 लाख पेंशनर्स यहां काम कर रहे हैं, जिन्होंने सरकार का बल बढ़ाने का काम किया है, निम्न सरकारी योजनाओं में काम किया है, कोश्यारी कमेटी के माध्यम से एक रिपोर्ट यहां आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जजमेंट दिया है कि उनको 9000 रुपए की पेंशन लागू की जाए और उनके हेल्थ सर्विसेज की योजनाओं में दखल दी जाए और उनका आगे का स्वास्थ्य जीवन जाने के लिए उनको एक आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए एक सहायता निश्चित रूप से शासन की ओर से, सरकार की ओर से होना बहुत जरूरी है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ये योजना कोश्यारी समिति के रिपोर्ट के हिसाब से लागू की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीएस पर फैसला लेने वाली मोदी सरकार, क्या ईपीएस पर सरकार बड़ा फैसला लेगी? क्या न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता करेगी? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस महंगाई में जहां पर 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन से भी गुजारा होना असंभव है, ऐसे में समाज का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो महज 1000 से लेकर 3000 रुपये की पेंशन में अपना गुजर बसर कर रहा है। लंबे समय से संघर्ष कर रहा है कि उनके न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर एटलीस्ट 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता के साथ उनको दिया जाए, ताकि उनके और उनकी पत्नी का गुजर बसर अच्छे से हो जाए। ऐसे में क्या यूपीएस पर फैसला देने वाली मोदी सरकार उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करेगी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें ईपीएस 95 के तहत कवर्ड 78 लाख पेंशन धारकों की, जो कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। सरकार उनकी मिनिमम गारंटीड पेंशन में बढ़ोतरी करे। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस लाकर ऐलान किया है कि ये पेंशन योजना उनके लिए गारंटीकृत पेंशन स्कीम है, जिसमें मिनिमम गारंटीकृत पेंशन 10,000 रुपये है। तब से कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 पेंशन धारक भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन बढ़कर उनकी कम से कम यहाँ पर 9000 रुपये प्रति माह हो। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट पर मासिक पेंशन पाने के हकदार हैं, जो अंतिम 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। न्यूनतम पेंशन गारंटी 10,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। इस पेंशन योजना में सीपीआई के आधार पर महंगाई राहत को भी शामिल किया गया है। और लेकिन मेन बात यहाँ पर यह है कि केवल और केवल वो कर्मचारी जिन्होंने 25 साल की सेवा पूरी करी है वो ही पूर्ण पेंशन के पात्र होंगे। तो ऐसे में चेन्नई ईपीएफ पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को लेटर लिख के ईपीएस के तहत कवर्ड पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 9000 रुपये तथा महंगाई भत्ता देने की वकालत की है। एसोसिएशन ने ईपीएस 95 के तहत करीब 75 लाख पेंशनर को शामिल करने पर जोर दिया और सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन योजना के साथ इनकी तुलना की, जिसे 23 लाख को लाभ पहुंचाने के लिए पेश किया गया। इसके अलावा चेन्नई ईपीएफ पेंशनर एसोसिएशन ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष विचार रखने की इच्छा भी व्यक्त की है।
कैलकुलेशन क्या है ईपीएफओ का? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य रिटायरमेंट पर पेंशन के लिए पात्र हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% ईपीएफ में आवंटित करते हैं और नियोक्ता का 12% योगदान 2 भागों में बढ़ता है, जिसमें से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस और बाकी 3.67% ईपीएफ में जाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि ईपीएस के लिए 8.33% का योगदान अधिकतम 15,000 रुपये तक सीमित है, चाहे कर्मचारी का वेतन कितना अधिक क्यों न हो। ईपीएस गाइडलाइंस में संशोधन के बाद 2014 में ईपीएस योगदान पर यह सीमा तय की गई थी। पिछले सप्ताह पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और न्यूनतम मासिक पेंशन 7500 रुपये की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग पर जोर दिया। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि एनएसी ने बयान में कहा कि सदस्यों ने ईपीएस सदस्यों और उनके जीवन साथी के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज की भी मांग की है। ईपीएस 95 एनएससी सदस्य वर्तमान में केवल 1450 रुपये की औसत मासिक पेंशन के स्थान पर 7500 रुपये मासिक पेंशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और महीने की शुरुआत में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 एनएससी प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। तो देश भर के एक बड़े तबके जो कि बुजुर्ग हैं और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है, काफ़ी सारे पेंशनर ऐसे भी हैं, तो उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार इस महंगाई के टाइम में और इस वृद्धावस्था में उनका ध्यान रखते हुए उनकी एटलीस्ट न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये तो कर ही दे, प्लस उनका महंगाई भत्ता भी दिया जाए ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। देखते हैं अब सरकार क्या फैसला लेती है। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।